प्रत्याशियों को जीतने के बाद रायपुर बुलाए जाने पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि बाड़ेबंदी जैसी कोई स्थिति नहीं है। सभी प्रत्याशी चुनाव जीतने के बाद अपना अपना सर्टिफिकेट लेकर रायपुर पहुंचेंगे। ऑपरेशन लोटस जैसी किसी संभावना के लिए बीजेपी को मौका नहीं मिलेगा। एग्जिट पोल आ गए और एग्जिट पोल में ये बताया गया है, ज्यादातर जो एग्जिट पोल हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो सरकार बना रही है छत्तीसगढ़ में, लेकिन कांटे की टक्कर भी बता रही है। घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष मोहम्मद अकबर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये जो एग्जिट पोल आया है इससे कितना एग्री करते हैं जो सीटों का आंकड़ा दिया गया है? देखिए, कांग्रेस ने जो नारा दिया है ना, अब की बार 75 पार, हम लोग अभी भी अब की बार 75 पार में ही हैं। और जो घोषणा पत्र बना है और जिस प्रकार से वो आकर्षक रहा है, कर्जा माफी के बारे में बात हुई है, 3200 रुपये के हिसाब से धान खरीदी के बारे में बात किए हैं, महिला स्वयं सहायता समूह का कर्ज माफी का बातचीत किए हैं, और स्वास्थ्य के बारे में 5 लाख से जो बीमा है 5 से बढ़ाकर इसको 10 लाख किए हैं, 200 यूनिट बिजली का फ्री किए हैं, और जो 7,000 रुपये सालाना भूमिहीन लोगों को दिया जाता था उसको 10,000 दिए हैं। तो ये इतने सारे वायदा करने के बाद मैं ऐसा नहीं समझता कि जो अब की बार 75 पार का जो नारा है वो फेल होगा और फिर अब की बार 75 पार। सर, ये भी कहा गया है कि इंस्ट्रक्शन मिले हैं कि सर्टिफिकेट जैसे ही मिले तुरंत रायपुर लौटे तमाम जो प्रत्याशी हैं, और ऑपरेशन लोटस जैसी स्थिति की भी बात न हो, इसलिए जो है बाड़ेबंदी भी की जाएगी। ये समाचार पत्रों में खाली आया है और उम्मीदवारों को इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है। रायपुर लौटने के लिए तो कहा गया है। रायपुर तो भाई रहते ही रायपुर में है, सब मैक्सिमम लोग तो लौटेंगे ही, लेकिन इस टाइप की कोई बात नहीं है। बहुत मार्जिनल रहता है तब इतना चिंता की बात होती है, लेकिन हम तो बता रहे हैं कि बहुत क्लियर मेजॉरिटी है, तो फिर काहे का डर है? मतलब अमित शाह जिस चीज के जाने जाते हैं, चाणक्य कहे जाते हैं, वो ऐसा मौका नहीं मिलेगा आपको लगता है छत्तीसगढ़ में? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो काम किया है ना, वहां पे फिर किसी का चलना नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने काम किया है और करीब 2.25 लाख करोड़ रुपया लोगों के खाते में गया है, कैसे भूल जाएंगे लोग? लीड क्या लेते हैं आपको? अगर नहीं, लीड का अगर आपके पक्ष में नहीं, लीड के बारे में बताना कठिन है, लेकिन एक तरफा जीत हासिल करेंगे, एक तरफा। तो ये है मंत्री मोहम्मद अकबर, और घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष भी हैं। उनका दावा है कि 75 पार का जो नारा दिया गया था, अब की बार वही नारा जो है वो मतलब उसी तरीके के नतीजे आएंगे। हालांकि नतीजे क्या होंगे, अब सिर्फ एक दिन बचा हुआ है, वो तो आने वाले समय में पता चलेंगे। लेकिन ये भी है कि बाड़ेबंदी को लेकर किसी तरह के निर्देश है, इसको लेकर उन्होंने इनकार किया है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। आगर मालवा की बात करते हैं, जहां पर बस स्टैंड के पास लॉज में आग लगी है। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। बता दें, शॉर्ट सर्किट से आग लगना बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। लॉज में रुके लोगों को सुरक्षित बाहर भी निकाल दिया गया। तो भगदड़ मची, जैसे ही आग लगी वैसे ही भगदड़ मचने लगी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका फिलहाल जताई जा रही है और मौके पर टीम ने पहुंचकर आग पर काबू भी पा लिया है। आगर मालवा की अब बात करें, जहां पर बस स्टैंड पर स्थित एक लॉज में आग लगी है। सुबह सुबह आग लगने से वहां पर भगदड़ का माहौल हो गया और लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। फायर ब्रिगेड ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई है। लॉज में रुके सभी लोगों को सुरक्षित बाहर भी निकाल लिया गया। आगजनी में लाखों के नुकसान की भी आशंका जताई जा रही है। लॉज में आग लगी है और देखते देखते ये आग फैलती चली गई। लॉज में जो लोग रुके हुए थे उनमें भी भगदड़ मच गई, भागते हुए वो नजर आए। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। लॉज में जितना सामान रखा था वो सब कुछ जलकर खाक हुआ है और तस्वीरों से समझा जा सकता है कि आग पास के दुकानों में भी फैली है, जिससे नुकसान कई ज़्यादा हुआ है। आग पर काबू तो पा लिया गया है, पर नुकसान की आशंका बहुत ज़्यादा है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका फिलहाल जताई जा रही है शुरुआती जांच में। हालांकि अभी भी टीम जुटी हुई है जांच में, आखिर क्या कारण रहे, पर पहले आग पर काबू पाया गया। अब देखा ये भी जा रहा है कि आखिर कितना नुकसान हुआ, किन्हीं वजहों से हुआ। सभी पहलुओं पर जाँच पड़ताल हो रही है, पर आशंका ये है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। एक आगजनी की घटना हुई है। हमें पालीवाल जी द्वारा दूरभाष पे ये सूचना मिली थी कि यहाँ पे जो अपने आशीर्वाद लॉज है
इसमें आग लग चुकी है। तो हमारे द्वारा जो है दोनों नगर पालिका के दोनों दमकलों को भेजकर आग पे काबू पा लिया गया है। इस और अब जो है आगजनी की घटना में कोई जनहानि वगैरह? नहीं, जनहानि कुछ नहीं हुई है। लाज है, लाज के हिसाब उसमें आग लगी है। सभी लोगों को सुरक्षित बाहर सभी निकाल? सुरक्षित बाहर आ चुके हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी रजनीश सेठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, लॉज में आग लगी, आखिर शुरुआती जांच में क्या कुछ सामने आ पाया? आखिर किन्हीं कारणों से आग लगी और आखिर कितना नुकसान जताया जा रहा है? जी हाँ रितु, ये आगरमालवा जिला मुख्यालय के बस स्टैंड पर स्थित आशीर्वाद लॉज में सुबह सुबह आज आग लग गई थी, जिससे भगदड़ की स्थिति बन गई थी। आग की सूचना जैसे ही नगर पालिका के फायर अमले को मिली तो वो मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पा लिया गया। आगजनी की घटना में समय रहते ही लॉज में रुके सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था, जिससे किसी प्रकार की कोई जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन इसमें लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जरूर जताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट जो है कि लॉज के नीचे एक बेकरी की दुकान है, उसके कारण उसमें शॉर्ट सर्किट होने के कारण ये आग लगने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल जो लॉज में जो लोग रुके थे उनको सभी को समय रहते निकाल लिया था, जिससे कोई बड़ी जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ लाखों के नुकसान की जरूर आशंका जताई जा रही है। अब ये इसकी जांच की जा रही है कि आखिर ये कितना नुकसान हुआ और किस तरह से आग लगी थी। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव दिल्ली और भोपाल के दौरे से लौट आए हैं। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल की बात छोड़िए, बीजेपी पूर्ण बहुमत से आ रही है। उन्होंने सीटों को लेकर कहा कि पूर्ण बहुमत सीटों का आंकड़ा आप लगाइए। सरकार आने पर सीएम फेस के सवाल पर साव ने कहा कि ये पार्टी हाईकमान तय करेगा। आखिर क्या कहा अरुण साव ने, आइए ये भी आपको सुनवाते हैं। एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं और कांग्रेस को बढ़त दिखाई गई है। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव हैं, उनसे बात करते हैं। सर, दिल्ली गए हुए थे, ये भी है कि तमाम जो रिपोर्ट है वो देने के लिए आप गए हुए थे? देखिए, लगातार मैं 1.5 साल से पूरे प्रदेश में घूमा हूं। लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया है, मेहनत किया है और कार्यकर्ताओं से जो फीडबैक मिला है उसके आधार पर पूरे विश्वास के साथ मैं ये कह सकता हूं कि 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनने वाली है। सर, एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो तो कुछ और कह रहे हैं। एग्जिट पोल के नतीजे ये बताते हैं कि लोग जिस प्रकार से कहा करते थे, कांग्रेस के लोग बड़े बड़े उछल उछल के दावे करते थे 75 पार, वो तो एग्जिट पोल में दिख नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में नहीं है, ऐसा कहा करते थे। ये जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी, तो क्या आपको लग रहा है कि क्या चीज काम की? नरेंद्र मोदी का चेहरा? देखिए, मैंने आपको सारे मुद्दे गिनाए, सारे मुद्दे गिनाए। राज्य की कांग्रेस की सरकार थी 5 साल, मोदी की गारंटी यहाँ पर 5 साल राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। जो जनघोषणा पत्र में वादे किए थे उस पर जनता विचार करेगी और फिर हमारी सरकार बनेगी तो हम क्या करने वाले हैं, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के रूप में हमने प्रस्तुत किया। सामूहिक नेतृत्व के आधार पर चुनाव लड़ी है कांग्रेस और इसलिए नरेंद्र मोदी जी से कोई तुलना हो नहीं सकती है। मैं आपको